मरने के बाद कई दिनों तक धरती पर रहती है आत्मा। ये सवाल बहुत लोगों के मन में आया होगा, जिसका जवाब आज इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, मृत्यु को परम सत्य कहा जाता है, क्योंकि कुछ हो ना हो, जिस किसी ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन मृत्यु से जुड़ा सच शायद ही किसी को पता होगा, और वो है आत्मा का सच। जी हाँ, कई सारे लोगों के मन में आत्मा को लेकर कई सारे सवाल आते हैं। जहाँ कोई ये सोचता है कि आत्मा शरीर से निकलकर कहाँ जाती है, तो कभी कोई ये सोचता है कि वह कितने दिनों तक पृथ्वी लोक पर रहती हैं। और भी इसी तरह लोगों के कई सारे सवाल आत्मा से जुड़े हुए हैं, जिसके जवाब ढूंढने के लिए लोग सालों से कोशिश कर रहे हैं। पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आत्मा से जुड़े कई सारे सवाल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और ये सारे सवाल उपनिषद, गरुड़ पुराण, शिव पुराण तथा भगवत गीता में बताए गए हैं, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, वेद पुराण और भगवत गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु का समय व्यतीत होने पर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह किसी और शरीर को धारण करती है। किसी आत्मा के जीवन का यह चक्र कब तक चलता रहता है? जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यह आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु में भी आत्मा के 3 रूप हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा वो है जो भौतिक शरीर में वास करती है। इस आत्मा का जब शरीर में वास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वही यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्मात्मा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर के साथ होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच के समय वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप बाहर आती है। अब सवाल यह है कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती तो वह फिर कहाँ जाती है? जब किसी की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी होती है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे अनुभव कर पाती हैं। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार इसीलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर भी हिलाता है। वह मानता ही नहीं कि वह मर चुका है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका यह भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। इसीलिए सनातन धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता है और उसके इधर उधर ही भटकता रहता है। अधिक माया मोह वाला जीव तो शमशान के आसपास भी बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। वही जिन जीवों को प्रियजनों से अधिक मोह होता है वह अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करता है। मृत्यु के बाद कोई कहाँ समय गुजारता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसी धारणा
और विश्वास के साथ मरा है। मान लीजिए कि बचपन से यह धारणा है कि मृत्यु के बाद उसे लेने यमराज भैंसे पर आते हैं, तो उसे उस समय वही छवि दिखाई देगी। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए यात्रा शुरू होती है। अब सवाल आता है कि शरीर छोड़ने के बाद कोई आत्मा किस रास्ते यमलोक जाती है। कहते हैं कि जब कोई आत्मा किसी शरीर का त्याग करती है तो उसके बाद ही यात्रा के लिए उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इन मार्गों के नाम है अर्ची, धूम और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इसमें एक रास्ता ब्रह्मलोक तथा दूसरा पितृलोक और तीसरा नर्क का है। किसे किस मार्ग से जाना है यह उसके कर्मों से तय होता है। अर्ची मार्ग का सफर ब्रह्मलोक और देवलोक ले जाता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, जबकि उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक के लिए है। यजुर्वेद में कहा गया है कि तप ध्यान करने वाले लोग मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक जाते हैं। सत्कर्म करने वाले आम लोग भी ब्रह्मलोक यानी स्वर्ग जाते हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि स्वर्ग जाने पर क्या होता है, तो वहां जाने का मतलब है देव बन जाना। वहीं बुरे कर्म करने वाले लोग मौत के बाद प्रेत योनि में अंतकाल तक भटकते रहते हैं। बाद में वह फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वे फिर से मनुष्य योनि में ही जन्म लें। पुनः धरती पर आने से पहले इस तरह के जीव पितृलोक में रहते हैं, वही उनका न्याय होता है। अब सवाल आता है, यमपुरी कब तक पहुंचती है आत्मा? आत्मा तय मार्ग से 17 दिन की यात्रा के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी पहुंचने से पहले रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। यह नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। अच्छे कर्म करने वाले तो आसानी से वैतरणी को पार कर जाते हैं, किंतु पापी आत्माएं इस नदी में डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें निकालकर बार बार फिर से उसमें धक्का दे देते हैं। इसीलिए किसी हिंदू की मौत जब करीब होती है तो उससे गोदान आदि कराया जाता है। इसका मतलब है कि यदि उसने जीवन काल में कर्म धर्म किया तो उससे अंत समय में कराया जाता है, ताकि वो वैतरणी आसानी से पार कर सके। यमपुरी में आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, लेकिन यह वैतरणी की तरह नहीं है। पुष्पोदका का पानी साफ है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार बड़ का वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है और इससे उसमें फिर से ऊर्जा का संचार होता है। यमलोक पहुंचने के बाद भी कहाँ किस द्वार से प्रवेश करना है, यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया है उसके द्वारा कैसे कर्म किए गए हैं। यमलोक के 4 द्वार हैं। इनमें दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद 100 वर्षों तक कष्ट झेलना होता है। पश्चिम के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो। उत्तर का द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने माता पिता की सेवा की हो, सत्य बोला हो, अहिंसक रहे हो। पूर्व के द्वार से योगी ऋषि प्रवेश करते हैं। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही गंधर्व देव अप्सरा स्वागत करती हैं। ईश्वर हमसे हमेशा ही शुभ कार्य की इच्छा रखते हैं। उनकी रचना इतनी खराब हो जाए वह भला क्यों चाहेंगे। इस व्यवस्था को ही नियंत्रित करने के लिए यमराज की भूमिका है। जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे भयानक कष्टों के जरिए शुद्ध करना ही यमलोक का मुख्य कार्य है। ऐसी ही आत्मा नरक जाती हैं, जहां उन्हें तरह तरह की यातना झेलनी होती हैं। ऐसी आत्माएं बार बार शरीर धारण करती हैं और दुख सहती हैं। इसे ही 84 लाख योनियों में भटकना कहते हैं।
आत्मा जितनी वह शरीर धारण करती है वह योनि कहलाती है। ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव सभी शामिल हैं। इनमें पेड़ पौधे की 30 लाख, कीड़े मकोड़े की 27 लाख योनियां, पक्षियों की 14 लाख, पानी के जीव जंतुओं की 9 लाख, देवता मनुष्य पशु की 4 लाख योनियां हैं। मोक्ष होने पर ही इससे मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं पुनर्जन्म क्यों मिलता है। इस जन्म में हम पिछले जन्म से प्रेरित होते हैं, जबकि इस जन्म के कर्म के अनुसार हमारा अगला जन्म और कुछ हद तक कर्म भी निर्धारित होता है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इसे यूँ समझिए कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके वह नए जीवन में इनके सुधार के उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर वह पूरे सुधार के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए हमें हर स्थिति में अच्छे ही कर्म करने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।